अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट की पोएम नंबर 20 इन ब्रोकन इमेजेस उसको डिस्कस करेंगे, जो कि रॉबर्ट ग्रेव्स ने लिखी है, जो एक इंग्लिश पोइट है। इमेज का मतलब तस्वीर नहीं है इस पोएम में। इसका जो कंटेक्चुअल मीनिंग है इमेज का, उसका मतलब यहाँ पे इस पोएम में थॉट्स है, विजन्स, इंसान के नज़रियात, इंसान के तसव्वुरात। तो ब्रोकन इमेज का मतलब नामुकम्मल तसव्वुरात, टूटे फूटे तसव्वुरात, ये इस पोएम का नाम है। इस पोइम के अंदर पोइट जो है वो क्वेश्चन करने की इम्पोर्टेंस जो है इस पे बात करते हैं कि भाई इंसान को सवाल करने चाहिए ज़िंदगी में। हर चीज़ पे सवाल की क्या अहमियत है, तो उसका क्या फ़ायदा होता है। वो बताता है कि हमें दो तरह के इंसान होते हैं इस दुनिया में। एक वो इंसान जो कन्वेंशनल सोच रखता है, ट्रेडिशनल रवायती सोच रखता है, कि जैसी पुरानी बाप दादा की सोच चलती आ रही है, पुराने लोगों की सोच चलती आ रही है, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मान लेता है। उस इंसान को कन्वेंशनल बोला गया है। और दूसरा वो इंसान जो हर चीज़ पे क्वेश्चन रेज करता है, वो हर चीज़ पे जो है वो इनक्विजिटिवनेस जो है शो करता है, कि उसके अंदर चीज़ ये पैदा होती है कि भाई ये ऐसी है तो क्यों है। तो दूसरे इंसान इस तरह की सोच रखते हैं। तो दो तरह की सोच रखने वाले इंसान हैं। तो हर स्टैंजा में जो है वो हर स्टैंजा की जो फर्स्ट लाइन है, उसमें पोएट फर्स्ट लाइन में कन्वेंशनल इंसान के बारे में बात करता है, और सेकंड लाइन में वो उस इंसान के बारे में बात करता है जो हर चीज़ पे क्वेश्चन रेज करता है। और पोएट उसमें वो अपने आप को सपोज करता है, कहता है मैं वो इंसान हूँ जो कि हर चीज़ पे क्वेश्चन रेज करता है। तो हम इसको साथ साथ डिस्कस करते हैं। पोइट कहता है ही इज क्विक। ही कौन है? कन्वेंशनल पर्सन, जो रवायती पर्सन है, पुरानी ही नजरियात रखने वाला इंसान है। कहता है वो बहुत तेज बनता है, थिंकिंग इन क्लियर इमेज, और वो वाज़े तसव्वुरात में सोचता है। मतलब वो सोचता है कि जो मुझे दिख रहा है यही सही है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जिस तरह कि आसमान उसको ब्लू दिखता है तो वो उसे ब्लू ही मान लेता है, हालांकि आसमान का कलर ओरिजिनल ब्लू नहीं है, इसका ओरिजिनल कलर ब्लैक है। तो वो सोचता है नहीं इसका ब्लैक जो है वो कलर है, तो हमें ब्लू क्यों दिखता है, वो सोचता नहीं। एक डिटेल बात है जो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। और इसी तरह सन का कलर जो है वो ओरिजिनल वाइट है, तो हमें येलो या हमें ऑरेंज क्यों दिखता है, वो इस पे क्वेश्चन ही नहीं करता, दिखता ही नहीं है। उसे जैसे बताया गया होता है वो वैसे ही उसको मान लेता है। तो दूसरा इंसान है पोइट, वो खुद है, वो कहता है आई एम स्लो, मैं सुस्त हूँ। मतलब कि मैं हर चीज़ पे क्वेश्चन करता हूँ। थिंकिंग इन ब्रोकन इमेज, मतलब कि मैं ब्रोकन इमेज में सोचता हूँ। मतलब कि मैं हर चीज़ में रिसर्च करता हूँ, मैं फ़ौरन ही चीज़ को नहीं मान लेता। कुरान भी ऐसा ही कहता है। कुरान भी कहता है ना कि जब भी तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करो, हर चीज़ पे आप रिसर्च करो। तो इसकी सोच कैसी है? रिसर्च करने वाली सोच है, कि हर चीज़ पे मैंने सर्च करना, तहकीक करने वाली सोच है। ही बिकम डल ट्रस्टिंग टू हिज क्लियर इमेज। अब वो पहले इंसान की बात कर रहा है जो कन्वेंशनल है, वो अपनी जो क्लियर इमेज है, उसके जो वाज़े तसव्वुरात हैं, उस पर वो यकीन करता है, ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। और उस पर यकीन करके वो क्या बन जाता है? डल बन जाता है, कम जहन बन जाता है। मतलब उसका जहन जो है वो पहले से भी जो है वो नालायकों वाला बन जाता है, वो उसका जहन खराब हो जाता है, क्योंकि उसने हर चीज़ को रट्टा मारा होता है। ठीक है। आई बिकम शार्प, पोइट कहता है मैं तेज बन जाता हूँ, मेरा जहन पहले से भी तेज हो जाता है। मिसट्रस्टिंग माई ब्रोकन इमेज, क्यों? क्योंकि मैं मिसट्रस्ट करता हूँ, मैं डाउट करता हूँ, शक करता हूँ अपनी ब्रोकन इमेज पे, अपने नज़रियात पे। कह रहा जो मेरे टूट फूट के वाले नज़रियात होते हैं उन पे मैं शक करता हूँ, और शक का मुझे फ़ायदा क्या होता है कि मैं बन जाता हूँ तेज़, मेरी थिंकिंग हो जाती है तेज़। ऐसा क्यों होता है? कि मतलब कि इसलिए कि जितना ज़्यादा जो है, जितनी ज़्यादा इंसान किसी चीज़ की रिसर्च करता है, इंसान को उसका नतीजा उतना ही मिलता है। जितनी ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, इस तरह लुइस पास्चर का आपने नाम सुना होगा, कि ये वो इंसान है जिसने बताया था कि भाई इंसान को बीमारियां जरासीमों की वजह से लगती हैं। लुइस पास्चर से पहले किसी को पता ही नहीं था कि इंसान को बीमारियां जरासीमों से लगती हैं। और कई बीमारियों का इसने वैक्सीन बनाई, जिसमें जो है वो कोलरा की वैक्सीन बनाई, रेबीज, ये अक्सर जो कुत्तों को काटते हैं, कुत्तों को काटने के बाद इंजेक्शन लगते हैं, उसकी वैक्सीन इसी ने बनाई थी। लेकिन वो कैसे बनी? एक दफ़ा नहीं बन गई, बार बार इसने तजर्बे किए। तजर्बे करने के बाद जब काफ़ी दफ़ा वो कामयाब हुआ, फिर उसने जो है उसकी वैक्सीन को रिकमेंड किया, पहले उसने रिकमेंड नहीं किया। ट्रस्टिंग इज इमेजेस, ही एज्यूम देयर रेलिवेंस। अब जो कन्वेंशनल बंदा है ना, वो अपनी इमेज, अपने ख्यालात पे, तसव्वुरात पे यकीन करके क्या करता है? अज्यूम कर लेता है, फ़र्ज कर लेता है रेलिवेंस, उनकी करेक्टनेस को। वो मान लेता है कि भाई ये चीज़ बिल्कुल सही है, वो उस चीज़ को फ़र्ज कर लेता है, मान लेता है जो उसने देखा होता है, बगैर किसी रिसर्च के। मिसट्रस्टिंग माई इमेज, पोइट कहता है लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपने तसव्वुरात पे यकीन नहीं करता, शक करता हूँ। क्वेश्चन दी रेलिवेंस, और मैं इनकी रेलिवेंस को, इनके करेक्टनेस को, इनके सही होने पर मैं सवाल उठाता हूँ कि भाई ये सही है तो क्यों, मतलब लोग इनको सही मान रहे हैं। जिस तरह आपने, मैं एक रेफरेंस दूंगा आपको, आपने गैलीलियो का नाम सुना होगा, गैलीलियो उसको उर्दू में कहते हैं, जिसने माइक्रो टेलीस्कोप जो है उसको इन्वेंट किया था।
टेलीस्कोप क्या होती है? जितनी भी जो है वो खला के अंदर हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, इसको टेलीस्कोप से जरिए करीब करके देखा जा सकता है। अब अपने ज़माने में 17वीं सदी का, ये 17th सेंचुरी का है, ये वो पहला बंदा है जिसने प्लैनेट्स को देखा था ये टेलीस्कोप के जरिए। इससे पहले किसी कोई भी इंसान जो है वो प्लैनेट्स को नहीं देख सका। तो इसने क्या किया, ये क्रिश्चियन था, तो इसने इस चीज़ पे जो है वो सवाल उठाया कि भाई जो ज़मीन है वो साकिन नहीं है। अब क्रिश्चियन लोग इस चीज़ पे बिलीव करते थे कि ज़मीन साकिन है और ज़मीन जो है यूनिवर्स का सेंटर है। ये बाइबल में जो है वो ये चीज़ लोग, मतलब ये काफ़ी तहरीफ हो चुकी है, तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, तो चर्च में ये चीज़ सिखाई जाती थी। तो इसने इस चीज़ पे सवाल उठाया, इसने कहा कि भाई ज़मीन और जो है चाँद ये हरकत कर रहे हैं, जो सन है ये सेंटर है चीज़ों का। तो जब इसने ये बात बोली तो इस पर कुफर के फतवे लग गए। जो रिलीजियस लोग थे उन्होंने फतवे लगा दिए कि तुम ये मज़हब के खिलाफ बात कर रहे हो, ये बात हमारे सारे बाप दादा मानते आए, तुम क्यों नहीं मान रहे। तो इसने रिसर्च की थी, इसने अपनी रिसर्च पे इस थिंकिंग पे बात की। तो लोगों ने इसको 7 साल तक जो इसको कैद हो गई थी, बाद में इसको फांसी भी इसी वजह से दे दी गई। हालांकि इसने बात गलत नहीं की थी, अब ये चर्च जो है वो एक्सेप्ट करता है इसकी बात वाकई सही थी। तो इसने रिसर्च के अज्यूमिंग द रेलिवेंसी अज्यूम द फैक्ट, वो जो तेज़ थिंकिंग वाला बंदा होता है जो सर्च नहीं करता, वो क्या करता है, जो इनकी रेलिवेंस है, इनकी जो करेक्टनेस है, इनका जो ठीक होना है, उसी को अज्यूम कर लेता है, फ़र्ज़ कर लेता है और अज्यूम द फैक्ट, और हकीकत को मान लेता है बगैर सर्च कर किए। वो कहता है कि यही सच है। क्वेश्चनिंग द रेलिवेंस आई क्वेश्चन द फैक्ट, पोइट कहता है कि मैं इसकी दुरुस्तगी पे सवाल उठाता हूँ और इसकी हकीकत पे सवाल उठा देता हूँ कि ये हकीकत कैसे हो सकती है, मैं उस पर भी सवाल उठाता हूँ। When the fact fails him, he question his sense। वो जो तेज़ बंदा था, तेज़ इंसान था, जब वो हकीकत पाने में नाकाम हो जाता है, जिस चीज़ को हकीकत समझ रहा होता है लेकिन बाद में उसको पता चलता है ये हकीकत नहीं है, तो वो क्या करता है, वो अपनी ही जो है वो सेंसेस पे सवाल उठा देता है, अपनी ही अक्ल पे सवाल उठा देता है, शायद मेरी अक्ल सही नहीं काम नहीं करती। When the fact fails me, पोइट कहता है जब मैं हकीकत पाने में नाकाम हो जाता हूँ, आई अप्रूव माई सेंसेस, तो कहता है मैं अपनी अक्ल को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये चीज़ मानता हूँ कि वाकई कि हर चीज़ जो है वो सही नहीं होती, इंसान को नाकामियाँ बार बार पाने के बाद ही जो हकीकत का सामना हकीकत मिलती है। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। बार बार जब इंसान किसी चीज़ को सर्च करता है तो इंसान आखिरकार जो है उस पर पहुँच ही जाता है। जिस तरह ये इस्लाम जो है ये कुरान में कहता है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि जब मैं इंसान को पैदा किया तो इंसान की जो स्टार्टिंग स्टेज कैसी होती है, ये लीच लाइट सब्सटेंस होता है इंसान का। लीच क्या होता है, ये जोंक जैसा होता है। अब लोग इस पर यकीन नहीं करते थे पहले। तो ये जो एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी स्टडी जो है ये बच्चे के पैदा होने की एम्ब्रियोलॉजी है। तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी का जो फाउंडर है, बेसिक जो फाउंडर है वो डॉक्टर कीथ मोर है। तो डॉक्टर कीथ मोर जो है वो लेटेस्ट जो है टेक्नोलॉजी रखते थे, जो इस चीज़ पे रिसर्च करते थे। तो बहुत से मुसलमान ये कुरान की आयत उस पर लेके गए, ये अमेरिकन था, उसके पास लेके गए। तो उसने मज़ीद इस पर सर्च की तो वो हैरान हो गया कि भाई कुरान में ये सारी चीज़ें पहले कैसे लिखी हो सकती हैं। तो वो भी जो है वो हैरान हो गया। तो जब इंसान बार बार सर्च करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचता है तो इंसान को उस चीज़ का अल्लाह ताला समझ दे ही देता है। तो इसने भी बहुत सी रिसर्च की थी इस पर। ही कंटिन्यूस क्विक इन डल इन हिज क्लियर इमेज। और वो जो तेज़ बंदा होता है ना, वो तेज़ तेज़ ही काम करता है और अपनी जो क्लियर इमेज होती है, अपने जो उसके वाज़े तसव्वुरात होते हैं, वो तसव्वुरात उसको कमज़ेर बना देते हैं, डल बना देते हैं। आई कंटिन्यू स्लो, पोइट कहता है मैं आस्ता आस्ता काम किया, मैंने रिसर्च की, मैंने बहुत तहकीक की, मैंने शार्प इन माई ब्रोकन इमेज, इस वजह से मेरे जो तसव्वुरात थे वो शार्प, वो तेज़ हो गए, मुझे अब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। ही इज़ अ न्यू कन्फ्यूजन ऑफ हिज अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो तेज़ बंदा था, जो कुछ भी उसने अंडरस्टैंडिंग की थी, अब वो अपनी ही तसव्वुरात में जो है कन्फ्यूज़ हो जाता है। आई मीन न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई कन्फ्यूजन। पॉइंट जो मेरी कन्फ्यूजन थी, मेरी वो सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है और मुझे हर कन्फ्यूजन की अपनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, समझ वो जो उसकी लग जाती है। तो इस पॉइंट के अंदर पोइट यही बेसिक बताना चाहता है कि जब हम बार बार किसी चीज़ पे रिसर्च करते हैं, तजर्बे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो हमें उस चीज़ की जो है वो हकीकत तक हम लोग पहुंच जाते हैं, उस चीज़ की असल तक हम लोग पहुंच जाते हैं। अगर हम रिसर्च नहीं करते, वैसे उस चीज़ को मान लेते हैं, तो बाद में हमें जब उस चीज़ का असल पता चलती है तो फिर हमें पछतावा होता है कि हमने पहले जो है वो रिसर्च क्यों नहीं की। इसलिए हमें चीज़ों की हकीकत को जानने के लिए रिसर्च करनी चाहिए। अगर हम रिसर्च करेंगे तो हमें मैक्सिमम चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हमें चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी।
फिर हम अंधे ही रह जाएंगे, जिस तरह कुरान में अल्लाह ताला कहता है ना, जो दुनिया में अंधे हैं वो आखिरत में भी अंधे होंगे। अब इसका लिटरल मीनिंग तो है जो जिसकी आंखें दुनिया में नहीं है, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है कि वो लोग जिनको हर चीज़ अल्लाह ताला ने फ़राहम भी की, उसके बावजूद भी वो अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, रिसर्च नहीं करते, तो आखिरत में भी अल्लाह ताला फिर उनको कुछ नहीं देगा। तो इस तरह हमें चीज़ों का कॉन्टेक्चुअल अगर मीनिंग समझना है, उसका जो बैकग्राउंड मीनिंग समझना है, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम रिसर्च करना पड़ेगी। अगर हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम मैक्सिमम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। ये पॉइंट जो है बेसिकली इस पोइम में हमें बताना चाह रहे हैं। अब हम इसके रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। These lines have been taken from the poem In Broken Images by Robert Graves. कॉन्टेक्स्ट पढ़ता हूँ। The poem discusses positive and negative effects of the two ways of thinking about life. इस पोइम के अंदर ज़िंदगी के बारे में जो दो तरह की अप्रोच हैं, दो तरह की थिंकिंग है लोगों की, उसके क्या जो है मस्बत असरात हैं, क्या मनफी असरात हैं, इस पोइम के अंदर पोइट वो डिस्कस करता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, शायर के मुताबिक, द पर्सन हु डज नॉट रिसर्च एंड ऑब्जर्व थिंग्स, वो इंसान जो चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करता, गौर नहीं करता, उन पर तहकीक नहीं करता, क्रिटिकली तनकीद के साथ जो है वो तनकीद नहीं करता किसी चीज़ पर, सफ़र्स फ्रॉम कन्फ्यूजन टू द एंड, तो वो हमेशा जो है वो कन्फ्यूजन में, परेशानी में जो है मुब्तला रहता है। Whereas thinking in broken image develops the habit of curiosity and leads on the truth. जबकि वो इंसान जो ब्रोकन इमेज में सोचता है, जो चीज़ों पे क्वेश्चन करता है, रिसर्च करता है, वो इंसान जो है उस चीज़ के ट्रूथ पे पहुंच जाता है, सच्चाई पे पहुंच जाता है, उसे उस चीज़ के पीछे जो है सच का पता चल जाता है। एक्सप्लेनेशन बढ़ता हूँ। इन दिस लाइन द पोएट टॉक्स अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। इस पोएम के अंदर, इन लाइनों के अंदर जो पोएट है वो इंसान की नफ्सियात पे बात करता है, साइकोलॉजी नफ्सियात पे बात करता है। ही सेज दैट देयर आर सम पीपल हु बिकम प्राउड ऑफ हैविंग वेरी क्लियर इमेज अबाउट लाइफ। शायद कहता है कुछ लोग ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें फ़ौरन ही जो है वो चीज़ों को अपनी तरफ से समझ लेते हैं, उन्हें लगता है मुझे समझ लग गई है, उन्हें लगता है हम बहुत तेज़ हैं, हम जल्दी चीज़ें जो है वो समझ लेते हैं, उन्हें इस पे बड़ा फ़ख्र होता है, बड़ा गुरूर होता है। दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एंड सेटिस्फाई, और अपनी ज़िंदगी से मुतमिन होते हैं। एज अ रिजल्ट नतीजा ये निकलता है, दे बिकम डल, वो कनज़ीन हो जाते हैं, उनकी वो सलाहियत भी ख़त्म हो जाती है। द अदर्स, दूसरे वो लोग हैं वो मिसट्रस्ट देयर इमेजेस, जो अपने तस्वुरात पे डाउट करते हैं, शक करते हैं। थिंक दैट, ये सोचते हुए, दे नीड टू स्ट्राइव हार्ड टू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ये सोच के बार बार जो चीज़ों पर डाउट करते हैं कि उन्हें ज़िंदगी की जो है बेहतरीन समझ बूझ के लिए जो है कोशिश करनी पड़ेगी, स्ट्राइव करना पड़ेगा, जदोजहद करना पड़ेगी। इन दिस वे दे बिकम शार्प एंड इंटेलिजेंट, इस तरह वो तेज़ उनका जहन हो जाता है और वो और ज़्यादा जहीन हो जाते हैं। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेस, मतलब बार बार वो नाकाम होते हैं, तो नाकामी जो है ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो जो इंसान नाकाम नहीं हुआ होता, तो वो बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट आमतौर पर हासिल नहीं करता, तो वो इंसान जो बार बार नाकाम होता है वही ज़्यादा अचीवमेंट को लोग हासिल करते हैं। द पोएट considers himself dull but inquisitive and compared himself with a sharp बट ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। तो शायर जो है इस पॉइंट के अंदर वो अपने आप को समझता है कि मैं डल हूँ, कमज़हन हूँ, लेकिन मैं इंक्विजिटिव हूँ, मतलब वो चीज़ों के बारे में जो है वो बेचैन होता है कि इसके बारे में, इसका बैकग्राउंड मैंने जानना है, इसकी हकीकत जाननी है। और वो अपने आप को तेज़ बंदे के साथ कंपेयर करता है, वो तेज़ बंदा जो ओवर कॉन्फिडेंट बनता है। थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग प्रोसेस मेक्स ऑल द इमेजेस आइडियाज क्लियर फॉर द पॉइंट। अब जो शायर ने ये जो प्रोसेस चूज़ किया है कि वो बार बार चीज़ों को थिंक करता है, सोचता है, सवाल उठाता है, इससे क्या होता है शायर के तसव्वुरात जो हैं वो क्लियर वाज़े हो जाते हैं, किसी किस्म का डाउट नहीं रहता। On the other hand, other person's overconfidence on his clear images and ideas keeps him away from the facts of life. दूसरी तरफ वो इंसान जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसके ओवर कॉन्फिडेंस वाले जो नज़रियात होते हैं वो उसको ज़िंदगी की हकीकत पर नहीं लेके जाते, मतलब ज़िंदगी की जितनी भी हकीकतें होती हैं उस पर पर्दा ही पड़ा रहता है, उससे हर चीज़ के ट्रूथ के बारे में नहीं पता चलता। विजडम इज़ नॉट क्लेवरनेस, जो जहानत है इसका तेज़ होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। द पोइट फेवर्स द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, तो शायर जो है वो थिंकिंग वाले प्रोसेस इसकी साइड लेता है, इसका हमें मशवरा देता है। ही एम्फेसाइज दैट, वो इस चीज़ पे जोर, ही सेड दैट, वो ये कहता है नथिंग शुड बी टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब हर चीज़ को जो है वो हमें आखिर नहीं समझ लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही रहेगी,
इसमें कोई तब्दीली ना कभी थी ना हो सकती, ऐसा नहीं हमें समझना चाहिए। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वन हु इज़ राइट एट वन प्लेस इज़ ऑलवेज राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो एक जगह पे सही था तो वो हर हमेशा सही ही रहेगा या एक चीज़ हमेशा सही रहेगी। सिमिलरली द वन हु इज़ मिस्टेकन एट वन पॉइंट इज़ नॉट ऑलवेज मिस्टेकन। इसी तरह वो इंसान जो एक जगह पे गलत है, ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे उसे गलती ही लगेगी, ये ज़रूरी नहीं है। द वर्ल्ड इज़ वाइड ओपन, दुनिया जो है बहुत वसी हो चुकी है अब। देयर इज़ कंपटीशन इन एवरी फील्ड, हर जो है वो शोबे में मुकाबला जो है वो आ चुका है। द मोर अ पर्सन वर्क्स हार्ड, जितना ज़्यादा इंसान जो है वो मेहनत करता है, वर्क करता है, द मोर ही लर्न्स, उतना ही वो सीखता है। आवर इंक्विजिटिव नेचर हेल्प्स अस टू ग्रो एंड फाइंड न्यू मीनिंग। हमारा जो इंक्विजिटिव नेचर है, जो बेचैन नेचर है, जो चीज़ों के बारे में सवाल उठाने वाला जो हमारा एक नेचर अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, इससे क्या होता है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में इल्म आ जाता है। लाइफ इज़ 10% व्हाट हैपन्स टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्टेड। कह रहा ज़िंदगी जो है असल में 10% है जो आपके साथ ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो 10% लिखा होता है, मतलब कि ये होना ही होना है, लेकिन 90% जो होता है वो आपके रिएक्शन से होता है कि आप रिएक्ट कैसा करते हो, आपका एटीट्यूड कैसा है। In this poem, the poet has used technique of comparison to show the worth of research and hard work। इस poem के अंदर poet जो comparison करता है वो ये बताने के लिए comparison करता है कि हार्ड वर्क और रिसर्च का क्या फ़ायदा है। द पर्सन हु रिसर्च गेट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द अदर्स। जो इंसान रिसर्च करता है उसको दूसरे इंसान की निस्बत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स पे आता हूँ। इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द पोइट सेज दैट वन शुड रिमेन थॉटफुल अबाउट द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। शायर हमें कहता है कि जो ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं इसके बारे में इंसान को सोच विचार करनी चाहिए। अ पर्सन शुड ऑब्जर्व थिंग्स कीनली। इंसान को हर चीज़ को कीनली बड़ी क्लोजली देखना चाहिए टू एक्सेप्ट द ग्राउंड रियलिटीज ऑफ लाइफ, अदरवाइज ही मे बी कन्फ्यूज। हर चीज़ की रियलिटी को जानने के लिए हमें उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग हमेशा कन्फ्यूज ही रहेंगे। What is the state of two persons? One who trusts clear image and other who mistrusts broken image. The person who trusts clear image and ideas become dull in long run। वो इंसान जो बहुत तेज़ बनता है अपने वाज़े तसव्वुरात पर यकीन करता है तो वो एट द एंड जो है वो डल बन जाता है, वो कमज़ोर बन जाता है। The person who doubts even his broken ideas even may enrich his knowledge in the long run। वो इंसान जो हमेशा शक करता है चीज़ों पे, रिसर्च करता है, तो क्या होता है उसको एट द एंड जो उसके नॉलेज इनरिच होता है, नॉलेज में इजाफा होता है, उसका नॉलेज बढ़ जाता है। वट